नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। कोई खाए पिए आएगा तो मैं उसकी बात सुनूंगा। ये मैं पानी की बोतल घर से लेके चली थी, अभी तक नहीं खोली। अब मैं चाहे मर जाऊं, जब तक ये न्याय नहीं होगा ना, मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। बहुत हो गया टॉर्चर। 1 महीने से जब से ये यहाँ पे आए तब से बिल्कुल पीछे पड़ के रह गए। किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा, केवल बस दूसरी पार्टी। कानपुर देहात के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब झिंझक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी की पत्नी आकांक्षा त्रिपाठी सीएमओ कार्यालय पहुंची और धरने पर बैठ गई। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके पति के खिलाफ साजिश के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। महिला का कहना है कि मानसिक प्रताड़ना के चलते उनके पति की तबीयत भी बिगड़ गई है। हालांकि सीएमओ ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। मामला कानपुर देहात के झिंझक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा है। यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी की पत्नी आकांक्षा त्रिपाठी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंची और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठी। उनके धरने से सीएमओ कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आकांक्षा त्रिपाठी का आरोप है कि सीएमओ ने एक सीएचओ के दबाव में आकर उनके पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया। उनका कहना है कि जिस विवाद को आधार बनाया जा रहा है उसका डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी से कोई संबंध नहीं था। ये विवाद सीएचओ और किसी अन्य व्यक्ति के बीच हुआ था, जिसका दोनों पक्षों में पहले ही समझौता हो चुका है। इसके बावजूद उनके पति को पद से हटाने की मंशा से उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। ये पीयूष त्रिपाठी की हालत इन लोगों ने कर दी है, जिनको कल कार्डियक अरेस्ट आते आते बचा। वो रात में सबसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें धुंधला दिख रहा है। बच्चों से पूछ रहे तुम्हें धुंधला दिख रहा है। किसी को धुंधला नहीं दिख रहा था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई, वो चलने के लायक नहीं रहे। और मैं यहाँ सीएमओ सर से आई हूँ ये पूछने कि उन्होंने किस बेस पे आखिर ऐसा कौन सा बेस इनको मिला है जो इन्होंने केवल डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर करवा दी। सीएचओ के कहने से क्या साक्ष्य है इनके आगे? ये कह रहे हैं उसने बोला है कि मारपीट करिए डॉक्टर साहब ने। अब बताइए, डॉक्टर साहब मारपीट, डॉक्टर साहब आतंकवादी है? डॉक्टर साहब इतना एग्जाम पढ़ लिख करके बन के यहाँ पे आए, डॉक्टर साहब आतंकवादी है क्या? जो आप इस तरह से कर रहे हैं कि बस कैसे भी करके यहाँ झिंझक के हटा दो। जो मेरा दावेदार होगा, जो मेरी फुलफिल करेगा, मैं उसको बैठा लूंगा। बस पीयूष त्रिपाठी को हटा दो। ठीक है, हटा दो, आप पीयूष त्रिपाठी को हटा दो। मैं यहीं बैठी जा रही हूँ। अब जब तक इनके ये इस तरह का नहीं होगा, नहीं चल पाएगा भैया। ऐसे कोई काम नहीं कर पाएगा। सीएचओ के लिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा सर आपने सीएचओ के लिए क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। मेरे से कोई मतलब नहीं। अगर किसी से कोई मतलब नहीं है तो आप पीयूष त्रिपाठी से क्यों कर रहे हैं? आप पीयूष त्रिपाठी को बुलाते, सीएचओ को बुलाते, आप बात करते, आप देखते सुनते। आप पीयूष त्रिपाठी के लिए आपने एफआईआर के लिए बोल दिया कि एफआईआर करा दो। पीयूष त्रिपाठी क्रिमिनल है क्या? एफआईआर किन लोगों पे होती है? क्रिमिनल लोगों पे होती है कि नहीं होती है? कल शाम को एफआईआर करवा दी है। मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पता चला है, फोन आया कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, सीएचओ ने करा दी। सीएचओ की जिससे लड़ाई हुई थी उससे उसने समझौता कर लिया। सर के पास कॉपी है, सीएचओ से समझौता हो गया उसका। लेकिन सीएचओ को बोला जा रहा है कि आप पीयूष त्रिपाठी के लिए करो, ऐसा करो, वैसा करो। पीयूष त्रिपाठी की बस गरिमा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारा है, उसको ये लोग मिट्टी में मिला देंगे। और पीयूष त्रिपाठी को अगर कुछ भी होता है, उनको किसी भी प्रकार का अगर मेरे पति के साथ होगा तो उसकी सीधे जिम्मेदारी मिस्टर जय गोविंद की है। मिले, अंदर चले गए, कमरे में बैठ गए, बाहर नहीं आए। हमसे कह रहे कांटे बोगी तो कांटे मिलेंगे। पूरी बात नहीं सुनते। हमसे कह रहे आप मुझसे बात नहीं करिए, आप एसपी ऑफिस जाइए। आप कांटे बोएंगे तो आपको कांटे मिलेंगे। जैसा करेंगे आप वैसा भरेंगे। ये शब्द सीएमओ सर मुझसे बोल रहे हैं कि आप जैसा करेंगे। क्या मेरी बात नहीं सुन सकते? क्या ये सीएचओ के खिलाफ क्यों नहीं ले रहे हैं? ये मेरे पास 6 महीने का बच्चा नहीं है, या मैं भी कुछ इस तरह का ये ड्रामा नहीं कर रही हूँ। 10 दिन से वो सीएचओ यहाँ पे आके बैठ रहा है। इन्होंने उससे ये नहीं कहा कि जाके अपने अस्पताल में बैठो जाके। वहाँ की जनता परेशान हो रही है, वहाँ के सभासद आके इनसे कंप्लेन कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है सीएमओ सर को। सीएमओ सर को केवल और केवल पीयूष त्रिपाठी को हटाना है, अपनी चमकाना है, बस। आकांक्षा त्रिपाठी ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम से
उनके पति गहरे मानसिक तनाव में आ गए, जिसके चलते उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने चेतावनी दी, यदि उनके पति के स्वास्थ्य को लेकर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की होगी। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जय गोविंद ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुकदमा पुलिस ने अपने स्तर पर दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और सीएचओ के बीच हुए विवाद के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही की है और इसमें उनकी कोई व्यक्तिगत भूमिका नहीं है। चिकित्सा अधीक्षक झिंझक के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है, तो इस संबंध में वो नाराज होकर आई थी। उनका ये आरोप था कि मेरी इसमें कोई संलिप्तता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके द्वारा जो कुछ कृत्य किए गए हैं उसी को लेकर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, आई थी ये यहाँ आके अपना भाई चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मैंने किया है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई है। नहीं, कोई विवाद नहीं था भाई। इनका सीएचओ और डॉक्टर साहब का कोई विवाद था। शायद सीएचओ ने आरोप लगाया कि इनके द्वारा, अधीक्षक के द्वारा चिकित्सालय में उनके साथ मारपीट की गई या दुर्व्यवहार किया गया, जिसको लेके उसने मेडिकल कराया था। मेडिकल के उपरांत जो चोटें आई हैं उसके लेके पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल डॉक्टर की पत्नी के आरोपों और सीएमओ के इनकार के बाद मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और स्वास्थ्य विभाग की आगामी कार्यवाही पर टिकी है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।